प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले एक धनीराम नाम का सेठ रहता था, पर था वो बहुत कंजूस, इसलिए लोग उसे कंजी राम कहने लगे थे। पूरे जीवन में उसने कंजूस स्वभाव के कारण कुछ दान पुण्य का काम नहीं किया था। जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो उसकी आत्मा जागृत हुई। उसने सोचा कुछ पुण्य का काम नहीं करूँगा तो मृत्यु के पश्चात मुझे नर्क मिलेगा। उसने कहीं सुना था कि मरने से पहले यदि गाय का दान किया जाए तो सारे पाप कट जाते हैं और स्वर्ग मिलता है। ये सोचकर वो गाय खरीदने निकला। एक गूजर के पास एक गाय मिल गई। इसका मूल्य 2.25 रुपए था। धनीराम अपने स्वभाव के अनुसार मोल भाव करने लगा। वो 2 रुपए देना चाहता था, पर गूजर 2.25 से कम लेने को तैयार नहीं था। सौदा नहीं पटा। सेठ वापस लौट आया। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद सेठ बीमार पड़ा। जल्दी ही उसने बिस्तर पकड़ लिया और धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसे मृत्यु नजदीक दिखाई देने लगी। तब उसे फिर से गाय दान करने की याद आई। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, मेरे लिए गाय खरीद कर लाओ, पर कीमत 2 रुपए ही देना, अधिक नहीं। बेटे ने गूजर का पता लिया, पर गूजर दाम कम करने को राजी नहीं हुआ। पुत्र 2.25 रुपए में गाय खरीद कर ले आया। जैसे ही धनीराम को ये बात पता चली, सदमे से उसकी मृत्यु हो गई। इसी बीच बूढ़ी गाय भी कमजोर हो गई थी। ठीक 4 घंटे के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। धनीराम की आत्मा यमराज के पास पहुंची। उसके कर्मों का हिसाब करके यमराज ने बताया, धनीराम, तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य का काम नहीं किया है, केवल एक गाय का दान किया है। वो भी 4 घंटे के बाद मर गई, इसलिए तुम्हें सिर्फ 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिलेगा, बाकी वक्त नर्क में बिताना पड़ेगा। धनीराम बोला, ठीक है, पर पहले मुझे स्वर्ग जाने दें, बाद में मुझे नर्क में भेज देना। यमराज बोले, पहले तुम्हें 1000 वर्ष के लिए नर्क जाना पड़ेगा, बाद में 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिलेगा। धनीराम बोला, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यमलोक का नियम है कि पहले नर्क और फिर स्वर्ग। उनमें बहस चल रही थी कि गाय की आत्मा भी वहाँ आ गई। वो धनीराम को संबोधित करते हुए बोली, आपने मेरा दान करके 4 घंटे का पुण्य कमाया है। मैं आपकी सहायता करने आई हूँ। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गाय की बात सुनकर धनीराम को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने कहा, यमराज मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो यमराज का पेट फाड़ डालो। गाय अपने नुकीले सींग उठाकर धनीराम की आज्ञा अनुसार यमराज की तरफ दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़कर भागे और प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। यमराज की अवस्था देख ब्रह्मा भी मन ही मन आशंकित हो उठे और यमराज से भय का कारण पूछा। यमराज ने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की ओर हाथ बढ़ाया। पीछे पीछे गाय और साथ में धनीराम भी वहां आ पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भी यमराज की बातें दोहरा दी। उन्होंने धनीराम को समझाया, देखो, नर्क भोगने के पश्चात ही आत्मा पाप मुक्त होती है, तभी स्वर्ग पाने की अधिकारी होती है। पर धनीराम अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उन्हें झिड़का और कहा, तुमने तो सिर्फ 4 घंटे का पुण्य कमाया है। यहाँ कुछ आत्माएं ऐसी भी आती हैं जिन्होंने जीवन भर पुण्य किया है, फिर भी वो पहले नर्क का भ्रमण करती हैं, तभी स्वर्ग जाती हैं। यही यहाँ का नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। धनीराम ने तब गाय की तरफ देखकर कहा, ये दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता है, इसलिए इसे भी सबक सिखाओ। अब तो ब्रह्मा लोक में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े विष्णु जी के पास गए और उनको सारी बातें बताईं। उन्होंने भी धनीराम को समझाने की कोशिश की, पर धनीराम ने विष्णु जी से भी वैसा ही व्यवहार किया। अब ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों जान बचाकर कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव जी को उनकी अवस्था देखकर बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने भी तीनों की बात का समर्थन किया
और धनीराम को नियम मानने को कहा। इतनी दौड़ भाग में 4 घंटे बीत गए और पुण्य की अवधि समाप्त हो गई। इस कारण गाय लौट गई। तब धनीराम को देवताओं का फैसला मानना पड़ा, पर वो भी बहुत चतुर था। उसने तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, आप लोग तो महान हैं। मैंने अपने पुण्य के कारण आप सभी के दर्शन कर लिए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी उपलब्ध नहीं है। आपके दर्शन से पापी मनुष्य भी पुण्य प्राप्त करता है, उसके सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर ये बात सच है तो मेरे कौन से पाप बचे हैं जिनके लिए नरक जाना पड़ेगा। ये सुनकर देवता सोच में पड़ गए। यदि धनीराम को अब भी नरक भेजा गया तो हमारे दर्शन की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। यही सोचकर उन्होंने धनीराम को हमेशा के लिए स्वर्ग भेज दिया। दोस्तों, है ना मजेदार कहानी। धनीराम ने अपनी चतुराई से स्वर्ग पा लिया। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।